हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे अर्पण बीए हिंदी क्लासेस चैनल पर। ये हिंदी काव्य का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो इस बार OMR सीट पर होगा और बहुविकल्पी या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उनके आधार पर होगा। इसमें आपके 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 अंक के ही होंगे और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर आधारित कुछ प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। वीडियो को प्लीज़ ध्यान से और पूरा देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। प्रश्न 1, इतिहास साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया? क ग्रियर्सन, ख वाल्तेर, ग डॉक्टर नगेंद्र, घ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर है इसमें हमारा ख वाल्तेर। संख्या 2, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख जॉर्ज ग्रियर्सन, ग नलिनी विलोचन शर्मा, घ शिव सिंह सैगर। आंसर होगा इसमें हमारा क आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में। प्रश्न 30, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? क ग्रियर्सन, ख गाशादातासी, ग विलियम जेम्स, घ रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर है इसमें हमारा ख गाशादातासी ने किया। प्रश्न 4, इस्तवार द ललितरेई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? क फ्रेंच, ख इंग्लिश, ग हिंदी, घ इटालियन। तो आंसर है इसमें हमारा क फ्रेंच भाषा में लिखा गया है ये। प्रश्न संख्या 5, इस्तवार द ललितरेई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं क ग्रियर्सन, ख मिस्र बंधु, ग गासादातासी, घ वाल्तेर। आंसर है इसमें हमारा ग गासादातासी द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में पहला ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 6, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? क T.S. इलियट, ख रामचंद्र शुक्ल, ग जॉर्ज लुकाच, घ श्याम सुंदर दास। तो आंसर है इसमें हमारा क T.S. इलियट का यह कथन है। प्रश्न संख्या 7, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? क मिस्र बंधु विनोद, ख इस्तवार द ललितरेई हिंदुस्तानी, ग हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत, घ द वर्नर
द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसमें आंसर है हमारा घ, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न 8, ग्रेसन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क, ग्रंथ को कालखंड में विभाजित किया गया है। ख, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। ग, इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया है। घ, काल विभाजन नहीं किया गया है। तो आंसर है इसमें हमारा घ, काल विभाजन नहीं किया गया है। यह गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं, क्योंकि इसमें काल विभाजन करने का पहला प्रयास इन्होंने ही किया था, ग्रेसन ने। प्रश्न संख्या 9, 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तथ्यों के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? क, कालक्रम एवं सन संवत। ख, युगीन चेतना। ग, प्रवृत्ति विश्लेषण। घ, उपयुक्त तीनों के अभाव के कारण। तो आंसर है इसमें हमारा घ, उपयुक्त तीनों के अभाव के कारण इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता। प्रश्न 10, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। क, जॉर्ज ग्रियर्सन। ख, मिस्र बंधु। ग, कर्नाल जेम्स टॉन। घ, फादर कामिल बुल्के। तो आंसर है इसमें हमारा क, जॉर्ज ग्रियर्सन का ये ग्रंथ है। प्रश्न 11, घासादातासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? क, इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ख, इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्ण अक्षर क्रम को प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है। ग, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। घ, इसमें हिंदी तरभाषी कवियों का भी घोलमेल हो गया है। तो आंसर है इसमें जो सत्य कथन नहीं है वो है ग, कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है नहीं। ये 11 क्वेश्चन हैं, आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें